अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। कमरे में मौजूद तमाम लोग ताजिर की इस अजीब सी शर्त से बहुत ज़्यादा हैरान थे, मगर उन्होंने ताजिर की इस अनोखी शर्त को तस्लीम कर लिया। ताजिर ने एक एक करके वो मुख्तलिफ किस्म के बीज दोस्तों, किसी एक शहर में एक ताजिर रहा करता था। उस ताजिर ने ज़िंदगी के बहुत से नशेबो फराज देख रखे थे। उसने ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना भी किया, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारा। उसकी मेहनत और लगन का सिला अल्लाह ताला ने उसको ये दिया कि वो बहुत बड़े अदारे का मालिक बन गया। वही ताजिर जो मुश्किलात में घिरा रहता था, आज सैकड़ों लोग इसके अदारे में इसके मातहत काम कर रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मज़ीद तरक्की करता रहा और इसका शुमार शहर के मशहूर ताजिरों में होने लगा। लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था। इसमें पहले जैसी हिम्मत और ताकत ना रही थी। अब इसको दिन रात यही फिक्र खाए जा रही थी कि इतनी मेहनत और लगन से परवान चढ़ने वाले इस कारोबार की भागदौड़ किसको सौंपी जाए। किसी ऐसे शख्स का इंतखाब बहुत ज़रूरी था जो मेहनती होने के साथ साथ ईमानदारी से अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने इस परेशानी का हल आखिर निकाल ही लिया। उसने अदारे के डायरेक्टर्स में से किसी एक को अपना काम सौंपने की एक दिलचस्प तरकीब निकाली। अगले दिन दफ्तर जाने से पहले वो पौधों की एक दुकान पर गया, कुछ मुख्तलिफ किस्म के बीज खरीदे और दफ्तर पहुंचकर अदारे के तमाम डायरेक्टर हजरात का अजलास तलब किया। इसके बाद वो सबसे मुखातिब हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने ये कारोबार बहुत मेहनत और लगन के साथ परवान चढ़ाया है, लेकिन अब मेरी सेहत मुझे ज़्यादा देर तक अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए मैं आप में से किसी एक को अपनी ज़िम्मेदारियां सौंपना चाहता हूँ। मगर इससे पहले आप सबको मेरा एक काम करना होगा। मैं आप सबको अलग अलग किस्म का एक एक बीज दूंगा। इसे बोने के 1 साल बाद आप सब मुझे अपने अपने बीज की सूरत हाल से मतला करेंगे, जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कमरे में मौजूद तमाम लोग ताजिर की इस अजीब सी शर्त से बहुत ज़्यादा हैरान थे, मगर उन्होंने ताजिर की इस अनोखी शर्त को तस्लीम कर लिया। ताजिर ने एक एक करके वो मुख्तलिफ किस्म के बीज तमाम डायरेक्टर्स में तकसीम कर दिए। कुछ अरसा बाद सब डायरेक्टर्स अपने अपने बीज से उगने वाले पौधों की तारीफ़ें करने लगे, सिवाय ज़ैद के जो बहुत परेशान था। वो खामोश रहता और अपनी परेशानी को मिटाने के लिए मज़ीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहता। दरअसल ज़ैद ने एक गमला खरीद कर इसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोज़ाना पानी भी देता रहा था, मगर इसके बीज में से पौधा ना निकला। ठीक 1 साल बाद अदारे के सरबराह ने फिर सब डायरेक्टर्स का अजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आएं जिनमें उन्होंने बीज बोया था। वो सब लोग अपने अपने पौधों वाले गमलों के साथ अजलास में पहुँचे। वो एक दूसरे को अपने अपने पौधों पर की गई मेहनत का हाल बढ़ चढ़ कर सुना रहे थे, मगर ज़ैद, जिसका बीज नहीं उगा था, वो खाली हाथ ही अजलास में शामिल हुआ और अदारे के सरबराह से दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। इजलास शुरू हुआ तो सब ने अपने बीज
اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا حال تاجر کو سنایا، اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے گا۔ سب کی تقاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زید، جو ایک اور ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے زید کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، اور وہ زید ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے۔ دراصل میں نے آپ سب کو ایسے بیج دیے تھے جو اگنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، مگر سوائے زید کے آپ سب نے سربراہی کے لالچ میں بیج ہی تبدیل کر دیے۔ یہ سن کر باقی تمام حضرات شرمندگی سے ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگے، مگر اب شرمندگی کا بھی شاید کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہمیں ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اللہ بہترین رازق ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔